अब हम इसकी आलोचना की तरफ आते हैं। ब्लंटसली ने कहा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यधिक भयंकर, जबकि वुल्जे ने इसे सरासर झूठ कहा। वो कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत सरासर झूठ है। वहीं ग्रीन कहता है कि यह एक कपोल कल्पना मात्र है। सनहरीमैन ने कहा है कि समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और कुछ नहीं है। वहीं बेंथम, सर फ्रेडरिक फुलक, वाहन, एडमंड बर्क आदि विचारकों ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की है। अगर इस सिद्धांत की हम आलोचना के कुछ आधार बनाए तो यह समझौता तो अनैतिहासिक है, क्योंकि गार्नर महोदय कहते हैं कि इतिहास में कोई ऐसा प्रामाणिक उदाहरण नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें पहले से राज्य का पता तक नहीं था और अपने समझौते से राज्य की स्थापना की। वहीं यह भी कहा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था का जो धारणा इसमें व्यक्त किया गया है, चाहे हॉब्स की बर्बर अवस्था हो या लॉक की शांतिपूर्ण प्रेमी की अवस्था हो या रूसो का नोवेल सेवेज की हो, ये पूर्णतया गलत है। राज्य का विकास हुआ है, इसका निर्माण समझौते से नहीं हुआ है, क्योंकि लाफर महोदय कहते हैं कि परिवार की भांति ही राज्य सरकार के लिए आवश्यक है और वो समझौते का नहीं वरन वस्तु स्थिति के प्रभाव का परिणाम है। अगर वहीं हम दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचना करें तो कहा जा सकता है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं। इस संबंध में बर्क महोदय कहते हैं, राज्य को काली मिर्च, कहवा, वस्त्र या तंबाकू अथवा ऐसे ही अन्य सामान्य व्यापार की साझेदारी समझौते के समान नहीं समझा जाना चाहिए, जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो और समझौते के पक्ष इच्छानुसार भंग कर सकते हों। इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह तो समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणों और समस्त पूर्णता के बीच साझेदारी है। आगे कहा गया है, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की जो व्याख्या की गई है समझौते सिद्धांत में, वह गलत है। वान हॉलर ने कहा है कि यह कहना कि व्यक्ति और राज्य में समझौता हुआ उतना ही युक्तिसंगत है जितना यह कहना कि व्यक्ति और सूर्य में इस प्रकार समझौता हुआ कि सूर्य व्यक्ति को गर्मी दिया करे। राज्य प्राकृतिक संस्था है, कोई समझौते का प्रतिफल नहीं। मालबर्न कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों के बीच स्वेच्छा से किए गए समझौते से नहीं बना। मनुष्यों को उन सामाजिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर राज्य में रहना पड़ा जिनसे वह बच नहीं सकता। यह सिद्धांत विद्रोह का भी पोषक है, ऐसा कहा जाता है। लाइबर कहते हैं, इस सिद्धांत को अपनाने से अराजकता फैलने का डर है। वहीं ब्रंटसली कहते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है, क्योंकि यह राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है। आगे कहा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो कि एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वयं ही एक विरोधाभास है। और जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों के अस्तित्व की भी बात करते हैं, वहीं तार्किक आधार पर भी यह सिद्धांत खरा नहीं उतरता है। यह एकदम अतार्किक है, क्योंकि कहावत है कि एक रात में चीता अपना रंग नहीं बदलता। अगर प्राकृतिक अवस्था भयावह थी तो कैसे एक राज्य में परिणित हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है कि प्राकृतिक अवस्था में जो समझौते किए गए वो असंभव है। इस संबंध में ग्रीन महोदय कहते हैं, समझौता सिद्धांत में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं जो प्राकृतिक अवस्था थी और जो समझौते किए गए वो वर्तमान व्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि बेंथम बताते हैं कि मेरे लिए आज्ञा पालन आवश्यक है, इसलिए नहीं कि मेरे प्रति जो पितामह ने
तृतीय जॉर्ज के प्रपितामह से कोई समझौता किया था, वरन इसलिए कि विद्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। तो दोस्तों, ये तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की कुल आलोचनाएं थी, लेकिन उसके कुछ महत्व भी हैं, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन करता है। दैवी सिद्धांत में हमने बात की थी रॉबर्ट फिल्मर की, जिसका कि लॉक ने खंडन किया था। इसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जबकि समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य दैवी नहीं वरन मानवीय संस्था है, मनुष्य के लिए है। वहीं सामाजिक समझौता सिद्धांत यह भी बताता है कि जन सहमति आवश्यक है, जैसा कि लॉक कंसेंट की बात करता है, सहमति की बात करता है। वहीं हॉब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत की प्रेरणा प्रदान की, तो रूसो ने सामान्य इच्छा संबंधित विचारों ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।